सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में देखते हैं कि राजस्थान जीके में क्या सिलेबस होता है। सबसे पहले होती है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ये वैसे तो देखा जाता है कि दो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री अलग और आर्ट एंड कल्चर अलग, बट यहाँ सिलेबस में राजस्थान के RSMSSB और RPSC के जितने भी सिलेबस आते हैं उनमें इन दोनों ही सब्जेक्ट को कंबाइंड वे में टॉपिक्स दे दिए जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रमुख स्रोत और सेकंड है प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। ये जो है वो प्रागैतिहासिक क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं। जिसमें रिटर्न एविडेंस मिल जाते हैं वो ऐतिहासिक काल हो जाता है। तो इन दोनों में ये पढ़ना है कि सभ्यताएं राजस्थान में कौन कौन सी हुई है, किस स्थल पर प्राप्त हुई है। और वैसे देखा जाता है कि जो सभ्यताएं होती है वो 3 ग्रुप में होती है, पूरा पाषाणकालीन, फिर उसके बाद में आती है ताम्र और फिर आती है कांस्य युगीन। तो ये 3 ग्रुप की सभ्यताएं होती है। तो राजस्थान में जैसे बागों की सभ्यता है वो पाषाणकालीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता है। इस तरह से हमें पढ़ना है। और भी डीपली में हम देखे हैं सभ्यताओं के अंदर, तो सभ्यताओं में आता है कि वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी, वहाँ उस समय कौन से पशु से वो लोग परिचित थे, कौन सी फसलों से परिचित थे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। फिर आगे है प्रमुख राजवंश तथा उपलब्धियाँ। राजवंश और उपलब्धियों में आएगा राजस्थान में जितनी भी रियासतें थी उसके जो शासक थे उन्होंने कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी, उन्हें कौन सी उपाधियां दी गई थी। जैसे कि महाराणा कुंभा को काफ़ी सारी उपाधियां दी गई हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश है, मेवाड़ का सिसोदिया वंश है और मारवाड़ के राठौड़ वंश है। इन सब के बारे में, आमेर के कछवा वंश, इन सब के बारे में डिस्कस होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध में हम देखते हैं कि दिल्ली की जो सल्तनत है, दिल्ली में जो बादशाह है, उनका हमारे राजस्थान की रियासतों के जो शासक थे उनसे क्या संबंध रहा है। कई ने वैवाहिक संबंध स्थापित भी किए हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ से इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। फिर है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। स्थापत्य कला में किले, दुर्ग, महल और मंदिर इत्यादि आ जाएंगे। किस शासक के काल में या किस शासक ने कौन से दुर्ग बनवाए हैं, कौन से किले बनवाए हैं। नेक्स्ट ये 6th टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। देखा जाए तो ये दोनों ही एक ही टॉपिक है। फिर आगे है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं। तो किन संतों ने धार्मिक आंदोलन में हिस्सा लिया, कौन से आंदोलन महत्वपूर्ण रहे थे, लोक देवी देवताएं राजस्थान में कौन सी रही हैं, किनका मंदिर कहाँ है, किसका जन्मस्थल कहाँ हुआ, और कई लोक देवी देवताओं की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो उनको यहाँ से इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर है राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियाँ और हस्तशिल्प। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो 7 टॉपिक से स्टार्ट हो जाती है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। फिर है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियाँ। मतलब राजस्थानी भाषा की जो बुक्स है या राजस्थान में जो लिखी गई बुक्स हैं उनके लेखक कौन कौन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में। फिर क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थान में जैसे मारवाड़ी के क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी की जो उप बोलियाँ हैं वो कौन सी है, ढूंढाड़ी के क्षेत्र में। ये पूरा टॉपिक इसमें कवर होगा क्षेत्रीय बोलियों में। फिर है मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को मिलाकर एक बड़ा टॉपिक दे दिया है 10 टॉपिक में। और मेले त्योहार जैसे कि एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं। फिर लोक संगीत, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र, ये तीनों भी लगभग सिमिलर है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि कौन से लोक नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। फिर है आभूषण। ये थोड़ा अलग है इन सारे टॉपिक्स में से। आभूषण में स्त्रियों द्वारा कौन से आभूषण पहने जाते हैं, पुरुषों द्वारा कौन से और किस अंग पर पहने जाते हैं, ये सारे पढ़ेंगे हम। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी यूज़ में ली जाती है आभूषण में, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानों में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है इत्यादि। फिर राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। यहाँ पर जो राजस्थान में जो परंपराएं, रीति रिवाज प्रचलित है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जन्म के समय राजस्थान में बच्चे के जन्म के समय राजस्थान में कौन से रीति रिवाज प्रचलित है, और विवाह के समय में कौन से रीति रिवाज प्रचलित है, अंतिम संस्कार, इन सारे संस्कारों को पढ़ेंगे। और भी कई सारी रीतियाँ हैं, कुरीतियाँ भी हैं जो कि अब वर्तमान में बंद हो चुकी है, जो कि शासक के काल में बंद की गई। ये सब इस परंपरा एवं विरासत वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। ये जो टॉपिक है ये करंट से रिलेटेड भी है, क्योंकि पर्यटन या टूरिज्म सेक्टर की जो रिपोर्ट आती है उसके डेटा को भी कई बार पूछा जाता है, तो हम उसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो ये वैसे देखा जाए तो करंट का टॉपिक भी है ये। फिर हम देखते हैं आगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व
व्यक्तित्व जो राजस्थान में आंदोलन इत्यादि हुए हैं उनमें जो एक अलग ही व्यक्तित्व उभर के आए हैं, जैसे कि अमरचंद बाठिया, ये सभी, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ। राजस्थान में जब ब्रिटिश सरकार थी, पूरे भारत में जब ब्रिटिश सरकार थी, तब राजस्थान की कुछ रियासतों के शासकों ने इनसे संधियाँ की थी। तो वे कौन सी थी? प्रथम सबसे पहले किसने संधि की थी राजस्थान की रियासत में, सबसे अंत में किसने की थी, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर 1857 की क्रांति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर पूरे इंडिया की हिस्ट्री में भी देखें तो 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये तो राजस्थान का सिलेबस है। राजस्थान में कहाँ पर सैनिक छावनियाँ थी, किन किन सैनिक छावनियों में आंदोलन हुए थे, 1857 की क्रांति कहाँ मुख्य रूप से हुई थी, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर छावनियाँ ना होने के बावजूद भी क्रांति हुई थी। तो वे क्षेत्र कौन से हैं, वहाँ पर क्या घटनाएं हुई, इन सब का डिस्कस हम 1857 की क्रांति वाले टॉपिक में करेंगे। फिर है कृषक एवं जनजातीय आंदोलन। इसमें किसानों पर जो लगान बढ़ा दी जाती थी या अन्य जो भी कारण होते थे उससे रिलेटेड जो आंदोलन हुए हैं राजस्थान में अब तक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर है प्रजामंडल आंदोलन। इसमें भी एक बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया बाड़मेर प्रजामंडल या बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर तो इसका जो भी होगा वो पूरा हम इसमें पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में प्रजामंडल से रिलेटेड। फिर राजस्थान का एकीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे देखा जाए कि इन सारे ही टॉपिक्स में से एक एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं राजस्थान जीके में, तो एकीकरण में से तो आते ही हैं और इजी भी है टॉपिक। 7 चरणों में एकीकरण हुआ है राजस्थान का, किस चरण में कौन सी रियासत को मिलाया गया है, कब पीएम बने, कौन सी रियासत का नाम क्या था, कौन से चरण का नाम क्या था, ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। फिर राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास महिलाओं के क्षेत्र में संदर्भ। ये 17 ही टॉपिक जो है इसमें राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर कवर होता है। आगे हम देखते हैं राजस्थान का भूगोल। सबसे पहले तो ज्योग्राफी का पहला ही टॉपिक है स्थितियां विस्तार। तो इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के जो जिले हैं वो किन राज्यों से सीमा लगाते हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जो न तो राज्य से सीमा बनाते हैं और न ही किसी देश से सीमा बनाते हैं। तो वे राज्य कौन से हैं, कितनी सीमा किस राज्य से लगती है, ये सब फैक्चुअल चीज़ें भी इस टॉपिक में आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक, मुख्य भौतिक विभाग। पहला है भौतिक विभाग में मरुस्थल। तो राजस्थान में थार के मरुस्थल के बारे में पूरा डिस्कस करना है और उसमें बालू के स्तूप वगैरह हम सब पढ़ेंगे। आगे है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अरावली को देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। फिर है मैदानी प्रदेश, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, 3 बेसिन है। फिर है पठारी क्षेत्र हाड़ौती का पठार के बारे में देखा जाएगा, एक छोटा सा टॉपिक है हाड़ौती का क्षेत्र। फिर ये पूरा जो टॉपिक है भौतिक क्षेत्र में आएगा। फिर है अपवाह तंत्र, थर्ड टॉपिक। अपवाह तंत्र में हम राजस्थान की सारी नदियाँ पढ़ेंगे। नदियों को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो अंतर प्रवाह वाली नदियाँ होती है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और तीसरी होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। नदियों के साथ में ही हम पढ़ेंगे तालाब कौन से हैं राजस्थान में, तालाब, बावड़ियाँ और झीलें। झीलों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। तो इस तरह से अपवाह तंत्र में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। फिर है जलवायु। तो राजस्थान में जो जलवायु क्षेत्र है, राजस्थान में जो जलवायु का क्षेत्र है वो कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ वैज्ञानिक हैं, कोपेन और थॉर्नवेट, इन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया है। कुछ सिम्बॉल्स दिए गए हैं कि राजस्थान का ये क्षेत्र कौन से के वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाएगा। राजस्थान में मानसून है, तो मानसून का राजस्थान में क्या प्रभाव है, इसको भी देखेंगे। मौसम कैसा है राजस्थान का, ये सब डिस्कस जलवायु वाले टॉपिक में होगा। फिर है मृदा, 5th टॉपिक है मृदा। मृदा को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बांटा गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा वर्गीकरण किया गया है कि क्षेत्रीय आधार पर राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। और तीसरा वर्गीकरण किया गया है मृदा का उसकी विशेषता के आधार पर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान में कौन सी वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है, कौन से पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में, ये वन। नेक्स्ट टॉपिक है वन तथा वन्य जीव संरक्षण। वन में वन रिपोर्ट पढ़ा जाएगा राजस्थान में। वन्य जीव संरक्षण में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान में, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं
कब इनको स्थापित किया गया, कौन से अभ्यारण्य में मुख्य रूप से कौन से पशु पाए जाते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे। फिर है पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय मुद्दे, ये पूरा इको का टॉपिक है। फिर है मरुस्थलीकरण। तो यहाँ तक तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसका बेसिक ज्योग्राफी कहा जा सकता है कि बेसिक ज्योग्राफी यहाँ तक कंप्लीट होती है। फिर जो टॉपिक नंबर 10 है, 10 से लेकर 16 तक का जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक्स में ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट के साथ साथ हमें जो राजस्थान की इकोनॉमिक्स है उसको भी पढ़ना है साथ में लेकर। तो वो कहाँ से पढ़ सकते हैं? इकोनॉमिक्स हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से पढ़ सकते हैं। उसमें मोस्टली डेटा को पूछा जाता है, डेटा पूछे जाते हैं एज इट इज, तो डेटा हम वहाँ से ले सकते हैं क्योंकि वो एक ऑथेंटिक बुक है। तो पहला 10th टॉपिक है कृषि रिपोर्ट आती है राजस्थान की। फसलें, राजस्थान में कौन सी फसलें उगाई जाती है, कौन सी इस वर्ष में सर्वाधिक फसल का उत्पादन कौन सी फसल का हुआ है, और कृषि मंडियाँ राजस्थान में कौन कौन सी है, ये सारी। पशुधन, तो पशु रिपोर्ट पढ़ सकते हैं हम पशुधन में। फिर है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है, कौन सी बंद हो चुकी है, किन जिलों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो रहा है किस परियोजना से, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक्स में आएंगे ये सारी चीज़ें। जल संरक्षण, परिवहन भी 3 प्रकार से है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन। तो परिवहन में भी मोस्टली तो डेटा होता है कि कौन सी सड़कें हैं, कौन सा नेशनल हाईवे है, सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे का नाम कौन सा है, कौन सा नेशनल हाईवे कौन से जिले से होकर गुजरता है, उसकी लंबाई कितनी है, ये सब पूछा जाता है। फिर है खनिज संपदा। तो राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, का खनन होता है, राजस्थान का किन खनिजों में मोनोपोली है, और राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन से खनिज का खनन सर्वाधिक किया जाता है। तो इन सबसे रिलेटेड इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो पूरा वीडियो था हमने सिलेबस पर ही चर्चा की है।